कुणालगढ़ गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। गांव वालों के बीच यह कहानी मशहूर थी कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खंडहर है जहां यक्षिणी का वास है। कहते थे कि जो कोई भी उस खंडहर के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह बात अभय के लिए मात्र एक अंधविश्वास थी। अभय एक वनस्पति शास्त्री था और दुर्लभ पौधों की खोज के लिए गांव आया था। गांव वालों ने उसे कई बार जंगल में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर अपनी खोज में जुटा रहा। जंगल में प्रवेश करते ही अभय को एक अजीब सा एहसास हुआ। हरियाली के बीच छिपी हुई एक अजीब सी नमी और ठंडक थी। पेड़ों के झुरमुट में वह एक रास्ता ढूंढता हुआ खंडहर तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि आसपास की जमीन पर छोटे छोटे पौधे उग रहे थे जिनकी पत्तियां हल्की नीली चमक ली थीं। जैसे ही अभय पौधों का निरीक्षण करने के लिए झुका, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन अपने शोध में इतना खो गया कि डर को नजरअंदाज कर दिया। खंडहर के भीतर एक विशाल मूर्ति थी जो किसी स्त्री की लगती थी। उसकी आंखें लाल पत्थरों से जड़ी हुई थीं और ऐसा लगता था जैसे वे अभय को घूर रही हों। अचानक अभय को एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके कानों के पास फुसफुसा रहा हो। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक औरत का स्वर उसके पीछे से आया, तुम यहां क्यों आए हो? अभय ने मुड़कर देखा। सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी त्वचा असामान्य रूप से चमकदार थी और आंखें किसी गहरी गुफा जैसी लग रही थीं। मैं एक वनस्पति शास्त्री हूं, अभय ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं इन पौधों का अध्ययन करने आया हूं। औरत ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हें पता है कि यह भूमि श्रापित है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, अभय ने जवाब दिया। यहां से चले जाओ। उसकी आवाज अचानक कठोर हो गई। अभय ने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन औरत ने कुछ कहा नहीं। वह अचानक गायब हो गई। अभय ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन जैसे ही उसने पौधे को छूने की कोशिश की, खंडहर की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं। अभय ने डरते हुए वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जब वह खंडहर से बाहर आया तो उसने देखा कि जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर दिशा में घने पेड़ थे और आसमान पर घने बादल छा गए थे। तभी वही औरत फिर से उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। तुमने मुझे क्यों नहीं सुना? यहां आने वालों का यही अंजाम होता है। अभय ने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगी। वह रोते हुए बोला, मुझे जाने दो, मैं यहां दोबारा कभी नहीं आऊंगा। यक्षिणी ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर कहा, तुम्हें जीने का मौका दूंगी, लेकिन इस जंगल का रहस्य किसी को नहीं बताओगे। अभय ने सिर हिलाया। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह गांव के किनारे एक झरने के पास पड़ा हुआ था। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए और बोले, तुम्हारा लौटना नामुमकिन था। अभय ने अपनी आपबीती किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके जीवन में कुछ बदल गया था। अब वह अंधविश्वास को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यक्षिणी का रहस्य हमेशा उसके मन में जिंदा रहा।